हेलो गाइस, आज हम बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। और बिटवाइज ऑपरेटर्स अगर मैं बात करूँ कि ऑपरेटर्स इसके पहले मैंने बात कर चुका हूँ। और ये बिटवाइज ऑपरेटर्स बहुत ही लोगों को, जब आप एक बिगिनर फ्रेंडली होते हो या फिर अगर आप एक बिगिनर होते हो प्रोग्रामिंग में, तो ये बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा फंसा देता है आपको कोडिंग करने में। और ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बहुत ही ईजी वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बीटवाइज ऑपरेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बीट्स पर काम करते हैं, ठीक है, यानी जीरो और वन की बाइनरी लैंग्वेज पर काम करते हैं, ठीक है। और ये जीरो वन क्या होता है, अगर आपने कोडिंग किए हो या फिर बाइनरी लैंग्वेज के बारे में आपको बहुत थोड़ा बहुत भी नॉलेज है या फिर बाइनरी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, तो आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत जल्द ही ये टॉपिक समझने वाला है। तो बीटवाइज ऑपरेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर बाइनरी एंड ऑपरेटर है। और ये टोटल सिक्स ऑपरेटर्स है यहाँ पर, ठीक हो, ठीक है, टोटल सिक्स टाइप है यहाँ पर। और बाइनरी एंड ऑपरेटर, बाइनरी और ऑपरेटर, बाइनरी एक्सऑर ऑपरेटर। और इससे पहले मैंने आपको लॉजिकल एंड और के बारे में बता चुका हूँ, तो बहुत ही इजी वे में ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो देखने वाले हैं। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है बाइनरी में, वो सारी चीजें हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि बाइनरी एंड ऑपरेटर क्या होता है, देख लेते हैं। और बाइनरी एंड की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली वो एक बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए या फिर दो नंबर्स को जोड़ने के लिए, यूज किया जाता है। सिंपली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको एक टेबल मैंने रखा हुआ है स्क्रीन पर। और ये बाइनरी है, अगर मान के चलो अगर आपका जीरो जीरो है तो फाइनल रिजल्ट भी जीरो आने वाला है। और एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तब भी आपका जो है वैल्यू जो है वो ट्रू होने वाला है, ठीक है। और लास्ट में जो है वो आपका वन वन अगर होता है तो वन आने वाला है, ठीक है। तो ये वन 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 तभी आएगा जब आपको दोनों भी वैल्यू जो है वो अनु वन रहेगी तब, ठीक है। और बाकी अगर जीरो वन, अगर दोनों भी वैल्यू में से कोई भी अगर एक वैल्यू जो है वो वन होती है या फिर दोनों भी वैल्यू अगर जीरो रहती तो ऑब्वियसली आपका आंसर जीरो आने वाला है। और ये जीरो वन में मैं आपको फंसाना नहीं चाहता और मैं आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप ये चार्ट याद रखें कि जीरो जीरो और कहाँ पर जीरो होता है और कहाँ पर वन 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 करना है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा इस पर फंसाना नहीं चाहूँगा और सिंपली आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि किस तरह से लॉजिकल एंड काम करता है। और यहाँ पर मैंने आप एक एग्जांपल भी दिया है कि ठीक है, ये आपके वेरिएबल है, मान के चलो 12 एंड 25, और उसका बाइनरी कोड इस तरह से डिफाइन किया जाता है। और बाइनरी में अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो कुछ इस प्रकार से 8 डेसिमल हमें आंसर रिजल्ट मिलना चाहिए। तो इस पर ही हम काम करेंगे आगे। और इस पर मैं आपको प्रोग्राम भी बनाकर दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से बाइनरी बिटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरह से काम किया जाता है, यहाँ पे किस तरह से प्रोग्राम लिखते हैं, इस पर डिस्कस करने वाले हैं आगे। बिटवाइज और की अगर मैं बात करूँ तो वो सिंपली अपोजिट है, वो फुल्ली अपोजिट है बिटवाइज एंड से, ठीक है। जहाँ पर वो जीरो जीरो पर वो जीरो होता था, यहाँ पर जीरो जीरो पर जीरो होगा। और बाकी जीरो वन या फिर वन वन या फिर वन जीरो पर वो आपको रिजल्ट वन देने वाला है। सो बिटवाइज एंड से बिल्कुल ही अपोजिट जो है वो बिटवाइज और ऑपरेटर है। और यहाँ पर एग्जांपल भी है सिंपल, जो कि 12 और 25 लास्ट, जो कि मैंने आपको एंड पर बताया था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो और ऑपरेटर यूज किया गया है। और ऑपरेटर का सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे। और 29 ये भी रिजल्ट हम आगे देखने वाले हैं। तो आप रिजल्ट ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, या फिर आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हो ये सारी चीज़ें, अगर आप या फिर टेबल्स आपको नहीं समझता तो। बिटवाइज और की अगर मैं बात करूँ तो ये और ऑपरेटर से अपोजिट है, ठीक है। ये एक्स और की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जीरो 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 होगा और वन वन भी जीरो होगा, ठीक है। और जीरो वन वन होगा और वन जीरो भी वन होगा। तो पहला जो है वो मतलब जीरो 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 होगा और वन वन वन, दोनों भी अगर दोनों भी अगर सेम वैल्यूज अगर आते हैं तो उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जो है वो जीरो आएगा। और अगर अपोजिट वैल्यूज आती है तो उसका रिजल्ट जो है वो वन आने वाला है। और ये रिजल्ट बात कर रहा हूँ और ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए, अभी मैंने लेफ्ट शिफ्ट या फिर बाइनरी ऑपरेटर्स की बात नहीं की हूँ, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर्स की बात नहीं की हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो चलिए अपने एडिटर पर चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने एडिटर पर और यहाँ से मैं ये सारी चीजें पहले हटा देता हूँ, ठीक है।
और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एडिटर के साथ कंफर्टेबल हो जाए। और मैं ये ऑनलाइन जीडीबी की बहुत बात कर चुका हूँ इसके मेरे पहले के ट्यूटोरियल पर। मैं सी प्रोग्रामिंग भी इसी ट्यूटोरियल पर बना चुका हूँ, पूरा प्लेलिस्ट मैं अपने आई बटन पर डाल दूंगा। अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखना है तो मेरे प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। और ये एडिटर बहुत ही मोबाइल फ्रेंडली है, आपको अगर मोबाइल में कोडिंग सीखना है तो मोबाइल पे भी ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। और आई होप यह आप एडिटर आपको समझ में आ रहा होगा। तो सिंपली यहाँ पर सी प्लस प्लस मैंने लैंग्वेज सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको पहले जो है वो बिटवाइज एंड के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। बिटवाइज एंड ऑपरेटर के बारे में बताऊँगा और ये क्या होता है, कैसा काम करता है, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल डिफाइन कर लूँगा। इंट ए इज इक्वल टू, मैंने वहाँ पर हमने फील्ड डिफाइन किए थे, और जो है वो बी इज इक्वल टू 25 ऐसा हम डिफाइन कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके। और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, प्रिंट एफ है, क्योंकि ये सी प्लस प्लस सिलेक्ट किया फिर भी वो सी का ही टेम्पलेट लिया, बट नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से सी सिलेक्ट करके सी प्लस प्लस सिलेक्ट करता हूँ तो शायद stdio.h नहीं आना चाहिए, हैज़ इंक्लूड iostream आना चाहिए। यहाँ पर हेडर फाइल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ iostream.h। और क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, यूजिंग नेम स्पेस लिखेंगे, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस std, ये स्टैंडर्ड एक हेडर फाइल है। ओके। और इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। ओके। तो अब बन गया है हमारा सी प्लस प्लस का टेम्पलेट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, यहाँ प्रिंट एफ से हटाकर क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सी आउट लिखना पड़ेगा। और सी आउट लिखते ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ए लिखूँगा। और ए इज इक्वल टू यहाँ पर हम दे देंगे, ए इज इक्वल टू जो भी हमने डिफाइन की है वो आना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ए लिख लेंगे। ओके। और उसके बाद जो है वो एंड एल करूँगा ताकि मुझे न्यू लाइन पर मिलना चाहिए। ओके। देन उसके बाद फिर से सी आउट लूँगा और ये बी के लिए रहेगा इस बार। ओके। और यहाँ पर लिखूँगा मैं बी इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम बी को कॉल कर लेंगे। ओके। और यहाँ पर भी मैं एंड एल यूज करूँगा न्यू लाइन के लिए। और तीसरा सी आउट मुझे फाइनल रिजल्ट चाहिए, ए प्लस बी या फिर ए लॉजिकल एंड के लिए। ओके। सॉरी, बीट वाइज एंड के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ए प्लस बी लिखूँगा। ओके। ए और इसका सिंबल देकर, ओके, ए लॉजिकल एंड, सॉरी, ए और बीट वाइज एंड का मैं सिंबल दूंगा यहाँ पर। और क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इसको बना लेंगे हम, यहाँ पर ए, यहाँ पर बीट वाइज एंड का साइन देंगे। और यहाँ पर मैं सिंपली जो है एंड लाइन नहीं भी करूँगा तो चलता है, बट लिख लेंगे। ओके। एंड एल, और यहाँ पर सेमीकलन देंगे हम। तो ये हो गया है हमारा एक बेसिक टेम्पलेट मैंने यहाँ पर बनाया हूँ। और यहाँ से एक स्पेस। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि लॉजिकल एंड या फिर बिटवाइज एंड का सिंबल किस तरह से होता है। तो देखिए, लॉजिकल एंड की अगर मैं बात करूँगा, सॉरी, लॉजिकल एंड की अगर मैं बात करूँगा तो उसमें डबल एम्परसेंड देते हैं, ठीक है। और अगर बिटवाइज की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बिटवाइज एंड ऑपरेटर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल एम्परसेंड देते हैं। तो इस पर आप कंफ्यूज ना होना, डबल एम्परसेंड अगर रहेगा तो वो लॉजिकल एंड है, और सिंगल एम्परसेंट रहेगा तो बीट वाइज एंड है। और इस तरह से हमने प्रोग्राम बना लिए है कि देखिए हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया है, और यहाँ पर जो कि ए इज इक्वल टू 12 और बी इज इक्वल टू मैंने क्या किया हो 25 डिफाइन किया हो। और इसको भी प्रिंट करना है मुझे, ए की वैल्यू को भी प्रिंट करना है, बी की वैल्यू को भी प्रिंट करना है। और इसका कैलकुलेशन बिटवाइज एंड पे किस तरह से निकलता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं इसको रन करूँगा और जिस तरह से हमने वो टेबल देखे थे उस तरह से। ओके। सो हेडर फाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, मैं डॉट एच नहीं लगाना है, मुझे आयोस्ट्रीम ही रहता है। ओके। सो ये थोड़ा सा आप अगर प्रोग्राम करते हैं तो ये एरर्स आते ही रहते हैं, तो फिर आप बेस्ट प्रोग्रामर नहीं बन सकते जब तक आप, ये पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है। तो अगर छोटे मोटे एरर्स आते हैं तो नो प्रॉब्लम। ओके। आप पढ़ के सिंपली इसको एरर को स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर एरर के बग्स ढूंढ सकते हो। ओके। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ए टू बी इक्वल टू दे देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ताकि अच्छा लगे। और फिर से रन करते हैं। देखो, यहाँ पर आया ए की वैल्यू 12 आया, बी की वैल्यू 25 आया। और ए एम्परसेंड अगर बी को मैंने कैलकुलेट किया या फिर ए
बिटवाइज एंड अगर मैंने किया तो उसकी वैल्यू मुझे 8 मिला, जो कि आपने स्लाइड पर देखे होंगे और आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से जो है वो बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज किया जाता है। तो आई होप यह आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा सा और प्रैक्टिस करो, मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पर बिटवाइज के बारे में ढूंढो और बिटवाइज ऑपरेटर्स किस तरह से यूज करते हैं, और इसकी प्रैक्टिसिंग बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ, मुझे पता है कि आप इस वीडियो पर या फिर एक वीडियो से या फिर एक एग्जांपल से आपको नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डेमो दे रहा हूँ, इस पर आइडिया आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से बिटवाइज एंड का यूज़ किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप इस पर मेहनत करें, बिटवाइज एंड ऑपरेटर या फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करें गूगल पे। और मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो आई होप यह बिटवाइज ऑपरेटर्स आपको समझ में आया होगा। और यहीं पर मैं बात करना चाहूँगा बिटवाइज और ऑपरेटर के बारे में। तो बिटवाइज और ऑपरेटर, इस सिंबल जो है वो इस तरह से डिफाइन किया जाता है। और मैं यहाँ पर जैसे करूँगा तो मुझे, हमने शायद 29 वहाँ पर देखे थे अपने स्लाइड पर, 29 रिजल्ट देखे थे। तो मैं यहाँ पर सिंपली चेंज किया, मैं वैल्यू वही रखा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैंने सिंबल चेंज किया हूँ। और देखते हैं हमारा रिजल्ट जो है वो आता है कि नहीं। देखिए, तो आ गया रिजल्ट 1225, और यहाँ पर हमारा रिजल्ट 29 आया है। और एक्सॉर की अगर मैं बात करूंगा तो एक्सॉर का मैं यहाँ पर सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं एक्सॉर की सिंबल लगा देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से लगाया जाता है। फिर मैं एक्सॉर के यहाँ पर सिंबल लगा देता हूँ सिंपली इस तरह से। और आप समझ जाना कि ये एक्सॉर का एक्सॉर का कैलकुलेशन है। मैं यहाँ पर बार बार एक्सॉर या फिर कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप है आपको समझ में आ रहा होगा। आपको सिर्फ सिंबल्स याद रखने की किस तरह से किसका सिंबल क्या है। और मैं सिंपली यहाँ पर वैल्यूज ना चेंज करता हूँ, आपको डेमो दे रहा हूँ, इस तरह से सारी चीज़ें रन होती हैं। और यहाँ पर देखिए एक्सॉर का भी हमने कैलकुलेशन कर लिया है, और ये बीट पर काम करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि 21 कैसा आ रहा है या फिर 12 कैसा आ रहा है, ठीक है, या फिर 29 रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो ये सारे जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होके आपको रिजल्ट देते हैं। तो आई होप यह समझ में आ रहा होगा। और बाइनरी लैंग्वेजेस के बारे में या फिर बाइनरी कोड्स को अच्छे से आप समझ जाए, कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है बाइनरी में, तो आपको वो आना चाहिए। फिर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर आप इस कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सिंपली वंस कॉम्प्लीमेंट की। मैं यहाँ पर बात करूंगा, तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा मुझे सिंपली, यहाँ पर हम करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं करूँगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ वन कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वन कॉम्प्लीमेंट का सिंबल लगाता हूँ ऐसा ए के आगे में, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें माइनस में मिलेगी, -12 -25। और इसका जो रिजल्ट है वो भी मुझे माइनस में मिलेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट में भी मुझे माइनस में मिलेगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, एक बीटवाइज एंड ऑपरेटर हम यहाँ पर जो है वो परफॉर्म करने वाला है। बीटवाइज एंड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है वो, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं ऐसे रन करके देखूंगा तो सारी चीज़ें हमें माइनस में मिलने वाली है, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो सिंपली उसी बेस पर काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने जहाँ पर भी जो है वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंबल लगाया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर माइनस में आ गई है, ठीक है। तो -12 का -13 हो गया है, ओके। वन वैल्यू जो है उसने अगर मैं वन कॉम्प्लीमेंट के रूल की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली वो वन से इंक्रीज कर देते हैं। और जो है यहाँ पर सामने सारी चीज़ें जो है वो माइनस पे वो जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी 12 का 13 किया, 25 का 26 किया, और 8 रिजल्ट आ रहा था उसका 9 करके उसने वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया है। तो आई होप यार समझ में आ रहा होगा आपको। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो उस पर बात कर लेते हैं। और जहाँ तक मैं इजी वे पर है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैं आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में बताता हूँ कि किस तरह से वो काम करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिंपली मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, एक एक वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है, 212 यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ। और कॉमा करके यहाँ पर मैं आई डिफाइन करूँगा। ये सारे रूल्स मैं आपको बताऊँगा ये क्यों कर रहा हूँ तो। और यहाँ पर मैं एक सी आउट के लिए लिख लूँगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम, पहले हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में लिखूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है। राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट
ओके, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको एंड कर देंगे। ओके, और उसके बाद में क्या लिखूंगा, सिंपली यहाँ पर एक लूप बनाएंगे जो कि शिफ्ट करेगा, 0 से लेकर 3 बीट वो शिफ्ट करेगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में। ओके, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप बना लूंगा। फॉर लूप के बारे में मैंने बात नहीं किया हूँ, बट आप सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको रखिएगा, ठीक है। और आय जो कि है उसको 4 तक रखेंगे, और सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आय को इंक्रीज करूँगा, ठीक है। तो ये आगे मैं बताऊँगा किस तरह से सारी चीज़ें हैं। और सिंपली यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सी आउट कर लेंगे हम। ओके, और सी आउट के बाद यहाँ पर 212 को पहले प्रिंट करूँगा। देन उसके बाद क्या करेंगे हम, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यहाँ पर सिंबल लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल अंदर में लगा लेता हूँ। ओके, और हम क्या करेंगे उसके बाद, यहाँ पर अ, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली आई को आई को कॉल करूँगा, और यहाँ पर सिंपली 212 लिख लेंगे, और यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर यहाँ पर मैं कॉल कर दूंगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर को। और यहाँ पर सिंपली क्या कर लूँगा, एल को कॉल कर दूंगा, एंड एल। ओके, एंड एल लिख लेंगे न्यू लाइन के लिए। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और सिंपली ये सारी चीज़ें मैं ये पहले हटा देता हूँ, और ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसी इसी को कॉपी करते हुए मैं क्या करूँगा, एक जो है इसके लिए लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए बना लेंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। और ये क्या होगा, जहाँ पर राइट शिफ्ट के लिए दिया था मैंने, वो लेफ्ट शिफ्ट के लिए अब वो हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करना है बस, और कुछ खास है नहीं उस पर, ठीक है। ये सारी सिंबल चेंज किया हो बस, और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 212। और यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि उसका सिंबल आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा राइट शिफ्ट ऑपरेटर है, कौन सा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। और उसको फॉर लूप के अंदर लिखा जाता है, जो कि 0 से लेकर 3 बीट तक वो जो है वो नंबर में राइट में शिफ्ट करेगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए, और लेफ्ट शिफ्ट करेगा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए। तो आई होप क्या समझ में आ रहा होगा। मैं सिंपली इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर सिंपली हो गया है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये देखिए 012 यहाँ पर आ गया है, हाँ, और यहाँ पर 1106 आ गया है, और 253 आ गया है, और 326 आ गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गया है। यहाँ पर राइट शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई है, किस तरह से राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। और आई होप यह समझ में आ रहा होगा आपको कि किस तरह से राइट शिफ्ट या फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। और ये 0 to 1 यानी 0 to मैंने 4 लिखा था, ठीक है, आई लेस देन 4 लिखा था यहाँ पर, और उस तरह से जो है वो वैल्यू यहाँ पर डिफाइन किया है उसने। आई होप यार समझ में आया होगा किस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर, किस तरह से बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर का यूज किया जाता है। मैं आपको सिंबल से यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ बिटवाइज एंड ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, ठीक है। बिटवाइज एंड की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल एम्परसेंट से यूज किया जाता है। और बिटवाइज मैं बिटवाइज नहीं लिखता, आप समझ में आ जाएगा आपको कि बिटवाइज कौन सा एंड है कौन सा और है, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपली एंड के लिए और के लिए यहाँ पर सिंबल इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। और एक्सॉर के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्सॉर के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, जिसको कैरेट कहा जाता है। और अगर वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट की कॉम्प्ली वंस कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली इस तरह से सिंबल यूज किया जाता है। और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो राइट का है तो ये डबल एंगल ब्रैकेट जो है वो यूज किया जाता है इस तरह से राइट के लिए। और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए जो है वो लेफ्ट शिफ्ट डबल लेफ्ट शिफ्ट एंगल ब्रैकेट यूज किया जाता है। तो आई होप क्या समझ में आया होगा आपको, और इन सारे ऑपरेटर्स का एग्जांपल हमने इस वीडियो पर देखे हैं। और आई होप यार समझ में आया होगा। कोई कंसेप्ट अगर नहीं समझा होगा आपको, एक बार प्लीज़ वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं अगर समझ में आता तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर डाल दो, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप कोडिंग करते रहिएगा और एक्सप्लोर करो
और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लो, मैं चाहता हूँ कि आप गूगल पर जाकर ये सारी चीज़ें इसके बारे में सर्च कर लो, क्योंकि ये बिटवाइज ऑपरेटर या फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स के यूज़ किया जाता है। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ गूगल पर जाओ, एक्सप्लोर करो और बने रहिएगा इस चैनल पर, कोडिंग करते रहिएगा। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।